पंचकुला में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एक केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद हैं। मौजूद का होने का कारण क्या है? जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यालय है यहाँ बनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करें, ठीक है, अच्छी बात है, उद्घाटन करते रहना चाहिए, मगर पंचकुला के अफसरों की बहुत बड़ी तारीफ आज करनी चाहिए कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से आज इस कार्यक्रम को कवर किया है। कवर कैसे, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात अभी आपको आगे नजर आएगी कि पंचकुला के अफसरों की आज हम तारीफ क्यों कर रहे हैं। तारीफ करने की एक वजह है कि पंचकुला के अफसर ने आज पंचकुला जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाया है। किसी प्रकार की कोई बेईमानी करने की कोशिश नहीं की। जनरली आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं या विधायक जी आते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो सड़कें बना दी जाती, रातों रात सड़कें बना दी जाती है, मगर आज पंचकुला के अफसरों ने किसी प्रकार की कोई ऐसा काम नहीं किया कि सड़कें बनाई गई हों, क्योंकि यही वो सड़क है जहाँ से भी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एक और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली भी निकलेंगे, मगर गड्ढों सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं बनाए गए। ये पंचकुला के अफसरों की ईमानदारी की बात की जाती है। अगर क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि अब कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए तो सड़कें ना बनाई जाए। तो ये आज अफसरों की इस बात की तारीफ है कि उन्होंने जैसा पंचकुला है वैसे का वैसा ही पंचकुला दिखाने की कोशिश की। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन को एक बार सड़क को नीचे से लुक दिखाएं ताकि गड्ढे नजर आ जाए और जिस रास्ते से एंट्रेंस करेंगे सीएम साहब वो रास्ता भी दिखा दिया जाए। तो यही वो रास्ता है जिधर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और रामेश्वर तेली आएंगे और जाएंगे और इन्हीं गड्ढों के बीच में से होकर के उनको निकलना पड़ेगा। सीएम साहब आप ये देख लें कि ये पंचकुला की सड़कें हैं, ये वही पंचकुला है जिसको आप मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं। पंचकुला के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता 7 सरोकारों में है और ये आपको ये बता दूं यहाँ से नगर निगम की दूरी महज 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम है और फिर भी ये सड़कें नहीं बनाई जा सकती। जब आपके ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होता है, केंद्रीय मंत्री आते हैं, तब ये सड़कें नहीं बनती हैं, तो आम आदमी के लिए सड़कें क्या ही बनती होंगी, ये तो आपको आज इस रिपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा। ये पंचकुला की जनता को भी देखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके की सरकार उनको चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके का प्रशासन उनको चाहिए। ये पंचकुला की जनता को भी इस बात को देख करके समझना पड़ेगा कि जब मुख्यमंत्री आते हैं उनकी बात को उनको नहीं अफसर समझते तो आगे आपको तो क्या ही समझेंगे। ये वही रास्ता है जहां से कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली गुजरेंगे। सुरक्षा के इंतजामात की अगर बात करें तो प्रशासन की सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। यहाँ पर एसीपी सुरेंद्र यादव मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर सीएम साहब का भी दौरा है यहाँ पे, तो क्या क्या सुरक्षा के इंतजामात रखे हुए हैं? देखिए, सीएम साहब की सुरक्षा का एक तयशुदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसके लिहाज से जो है हर प्रोग्राम में सुरक्षा के इंतजामात किए जाते हैं। उसी तरीके से उसी एसओपी को फॉलो करते हुए यहाँ भी प्रॉपर सुरक्षा के इंतजामात किए हुए हैं। हाँ, जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पुख्ता इंतजामात हैं और किसी भी अनवांटेड पर्सन को जो है यहाँ प्रोग्राम के अंदर वो नहीं करने दिया जाएगा। पीछे हो जाओ, थोड़े यहाँ पर विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता पहुँच चुके हैं, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी पहुँच चुके हैं। कुछ कोई ऐसी कोई एजिटेशन वाली की संभावना, कुछ कॉल है, कुछ इस तरीके की कुछ संभावना है कुछ आज आपको? देखिए, पंचकुला ज़िले में एजिटेशंस वगैरह कर्मचारियों की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से होते रहते हैं और आज भी कर्मचारियों की एक संस्था का जो है ऑर्गेनाइजेशन का एजिटेशन कॉल किया हुआ है, तो उसके दृष्टिगत भी जो काफ़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात तो नज़र आ रहे हैं, मगर वही बात मैंने पहले बताई थी, जैसे नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने झंडे तो सड़कों पर लगा दिए, मेन रोड पर भी लगे हुए झंडे यहाँ भी लगे हुए हैं, मगर जो एक तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है जिसे कहा जाता है कि फूलों वगैरह की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात, जिसे मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि सड़क के ऊपर पंचकुला के अफसरों की ईमानदारी की मैंने तारीफ की थी, कहीं पर भी सड़क के ऊपर एक पैच भी नहीं लगाया गया। जिस तरीके से गड्ढे हैं वो गड्ढे उसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। अफसरों की ईमानदारी
ईमानदारी के आज इस बात की तारीफ करनी चाहिए, तालियां जितनी बजाई जा सकती बजाई जानी चाहिए कि एक सड़क के ऊपर एक गड्ढा भी नहीं भरा गया, जबकि मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं तो खुद वो अपनी नज़रों से देख सकेंगे कि पंचकुला की सड़कें कितनी हैं। 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनाया जा रहा है। अगर 8 लाख रुपए भी खर्च कर देते तो शायद ये सड़क बन जाती, सड़क के गड्ढे भर जाते, जो लोग निकलते हैं इस सड़क से वो उनके लिए ये सड़क सही बन जाती है। और आपको बता दूं कि जहाँ पे ये ऑफिस है, इस यहाँ से नगर निगम की दूरी महज 100 मीटर की दूरी पर है और इस सड़क पर ही सेक्टर 14 का थाना है और ACP का दफ्तर भी है, इसी सड़क पर मौजूद है। तो अभी कुछ देर में जब यहाँ से CM साहब पहुँचेंगे, केंद्रीय मंत्री पहुँचेंगे, तो उनको ये सड़क दिखाई पड़ जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ये वही रास्ता है जहां से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एक केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली गुजरेंगे। सुरक्षा के इंतजामात की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मगर बात अगर नगर निगम की करी जाए तो नगर निगम ने सड़कों पर झंडे तो लगा दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वागत की अगर बात की जाती है केंद्रीय मंत्री के, मुख्यमंत्री के, वो कभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अगर सड़क की बात करें, जैसे मैंने पहले अभी आपको दिखाया, सड़कें दिखा दी, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुजरेंगे, केंद्रीय मंत्री गुजरेंगे, उस सड़क पर गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अब आपकी गाड़ियां आ चुकी है। ये काफिला है जिसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और आपको दिखाऊंगा कि सड़क में जो गड्ढे वाली सड़क मैं आपको बता रहा था कि सड़क में किस तरीके से गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, वो तस्वीरें सीधी आपके सामने नजर आ रही है आपको। जब जिस सड़क से अब गाड़ियां अंदर जा रही, जिस रास्ते से गाड़ियां अंदर जा रही हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ कि सड़क है या गड्ढे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लीट में कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन अब गाड़ियां अंदर जानी शुरू हो गई हैं। ये CM साहब, CM मनोहर खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। और मैं जो बातें दिखा रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये आज मंत्रियों को नजर आ जाएगा, पूरी तरीके से नजर आएगा कि पंचकुला की सड़कें कैसी है। जिन पंचकुला की सड़कों को कहा जाता था कि पंचकुला की सड़कें संघाई की तरीके से बनाई जाएंगी, उन पंचकुला की सड़कों को आज खुद महसूस कर लेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की गाड़ी अंदर जा रही है, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली की गाड़ियां भी अंदर जाती हुई नजर आ रही है और गड्ढों के बीच में से गाड़ियां होते हुए जा रही है। जबकि नगर निगम का ये काम था, इन गड्ढों को भरने का काम नगर निगम का था, जो आज नहीं हुआ।